अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आपको मैं बग़ैर पीसी के एक लावा एरेज 50 का एफआरपी बाईपास की वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने लावा एरेज 50 का एफआरपी बाईपास किस तरह करना है, वो भी बग़ैर कंप्यूटर के। एक मेरी पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसमें मैंने आपको पीसी के साथ बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एफआरपी लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करके तो इनको सेलेक्ट करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी कि ना शेयर का ना असिस्ट का कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसको यहाँ से बैक कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड वाईफाई जो है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं, तो शायद यहाँ पे कुछ आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर शेयर का बटन आ रहा है, तो शेयर पे क्लिक करके फिर जीमेल को थोड़ा सा दबा के रखना है, यानी कि थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे। फिर उसके बाद आपने चले जाना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन के बाद ऐप सेटिंग में। ऐप सेटिंग के बाद आपने यहाँ पे मैनेज अकाउंट में जाना है। तो ये हेल्प एंड फीडबैक में चला गया। ये मैनेज अकाउंट के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो आपकी सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे जाके अबाउट फ़ोन में आपने जाके देखना है कि इसका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। तो दोस्तों जो मेरे पास मोबाइल है उसका एंड्रॉयड वर्जन है 6.0। तो अगर आपके भी मोबाइल का 6.0 है तो आप इस तरीक़ा की मदद से कर सकते हैं, और अगर आपके मोबाइल का 5.0 है तो डायरेक्टली सेटिंग से आप इसको रीसेट कर दें तो आपका एफआरपी ख़त्म हो जाएगा। अब आपने जाना है बैक जाके हेल्प एंड फीडबैक में, और यहाँ पे आपने स्विच सर्च करना है SWITCH। तो दोस्तों इसके नीचे ऑप्शन आ जाएगा अबाउट स्विच एक्सेस, तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। तो फिर आपको यहाँ पे एक YouTube की तरफ से वीडियो देखने को मिलेगी। आपने वीडियो के ऊपर प्ले के बटन पे क्लिक करनी है। तो प्ले के बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर जो इसका नाम है वीडियो का उसके ऊपर टाइटल के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो आपको YouTube ओपन कर दी जाएगी। उसके बाद आपने साइन इन जहाँ से होता है उसके ऊपर क्लिक करनी है, ये 3 डॉट्स के ऊपर। तो फिर आपने जाना है प्राइवेसी पॉलिसी में। तो आपका नीचे ब्राउज़र 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे या 1 आ जाएगा। तो आपने क्रोम वाला ब्राउज़र जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने दोस्तों टाइप करना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर यहाँ से आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं bit.ly/mobilefrp, ये लिख के आपने इंटर कर देना है। तो दोस्तों अगर कोई ऐड चलता है या वैसे ही एपी के फ़ाइल आ जाती हैं तो आपने निकाल लेनी है, जैसे कि यहाँ पे एपी के फ़ाइल्स आ चुकी हैं। अब इसमें क्योंकि ये 6.0 था तो हमने एंड्रॉयड 6XX वाली जो एपी के फ़ाइल है उसको हमने डाउनलोड करना है। तो दोस्तों एंड्रॉयड 6XX जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, तो इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये अननोन सोर्सेज जो है इनको ओके करना है, ऑन करना है बटन, फिर बैक जाके दोबारा से इस पर क्लिक करनी है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों ये जैसे इंस्टॉल होगा तो आपने डन के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पे अकाउंट लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करनी है। तो दोस्तों ये यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही है, तो इसकी जगह पे हम कर लेंगे क्विक शॉर्टकट मार्कर। तो दोस्तों क्विक शॉर्टकट मार्कर जैसे ही डाउनलोड होगा तो इसको ओपन कर लेना है, ये ओपन का बटन है। अब यहाँ पे इसको भी हमने इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों इंस्टॉल के बाद इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद गूगल अकाउंट मैनेजर ये आ गया, आप देख सकते हैं गूगल अकाउंट मैनेजर आ गया। अब इसमें आपने जो 5वें नंबर वाला गूगल अकाउंट मैनेजर है इसको ओपन करके ट्राई के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे ये बटन दबा के ब्राउज़र साइन इन कर लेना है। जो रीसेंट की जो होती है, रीसेंट की ये दबाएंगे तो ब्राउज़र साइन इन हो जाएगा। तो इसके ऊपर ओके करके
फिर आपने एक आईडी लगा देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रहे कि कोई भी आप आईडी लगा सकते हैं, अगर आपके पास आईडी नहीं है तो नई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक आईडी लगा दी है और इसका नीचे पासवर्ड भी लगा दिया है। तो पासवर्ड लगा के नीचे जो साइन इन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आईडी साइन इन हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही मैंने भी साइन इन के ऊपर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं साइनिंग इन शुरू हो गई है। तो ये जब साइनिंग इन पूरी हो जाएगी उसके बाद हम मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैंने पावर ऑफ कर दिया है और अब यहाँ से दोबारा पावर ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों मोबाइल ऑन हो के वेलकम मेन्यू पे आ गया है। आपने इसी तरह आगे स्किप नेक्स्ट करते जाना है। तो पहले जहाँ पे गूगल अकाउंट जो है वो हमसे मांगा जा रहा था तो वो अब नहीं मांगेगा। ये दोस्तों टॉक बैक ऑन हो गई है, तो मैं इसको ये वॉल्यूम अप डाउन दबा के सस्पेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने इसका वाईफाई बंद कर देना है और आगे नेक्स्ट करते जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मेन्यू निकल आया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ये मेरा दूसरा चैनल है AH कीपैड मोबाइल सोल्यूशन, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।